आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय जीव विज्ञान का एक पेपर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये पेपर आपका 70 नंबर का आएगा और समय आपको दिए जाएगा 3 घंटे का। ठीक है, तो आपकी इस चैनल के ऊपर वार्षिक परीक्षा की लगातार तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए देखिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और इस चैनल के लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, आप सभी इस पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप चैनल 8 पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर से कांटेक्ट करें और अपना रजिस्टर करवाएं। चलिए, तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। इसका आपका आंसर रहेगा ये सभी। दूसरा है, स्टार फिश किस संघ का जंतु है। तो ये आपका इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का समूह है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है। तो इसका आंसर आपका रहेगा लाल। चौथा है, तंत्रिका तंत्र की इकाइयाँ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका तंत्रिका कोशिका। पांचवा है, इनमें से पुष्प एकलिंगी होते हैं। किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका खीरा। और छठा है, एक बीज पत्रियों के प्रारूपिक संवहन पुल होते हैं। तो इसका आंसर है आपका बही फ्लोएमी। ठीक है, बही फ्लोमी रहेंगे। तो चलिए, आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है हमारे रिक्त स्थान। तो देखिए, पहला है कि नग बीज वाले पौधों के समूह का नाम डेडेडेस है। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो इसमें आपका भराएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है। दूसरा है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेडेस से होती है। तो इसका आंसर आएगा बही यर्म से। क्रेब्स चक्र डेडेडेस कोशिकांग में होता है। तो इसका आंसर आएगा माइटोकांड्रिया। चौथा प्रश्न, पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेडेस होती है कैसी। खोखली। कीटों में श्वसन डेडेडेस द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा टेकिया। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका टेकिया रहेगा। फिर है, स्टार फिश में डेडेडेस समिति होती है कैसी, अरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक वाक्य में उत्तर भी फिल कर दिए हैं। तो देखिए, पहला है आपका गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा डीएनए, आरएनए व प्रोटीन। दूसरा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा एंड्रोकाइनोलॉजी। ठीक है। तीसरा है, द्विखंडन क्रिया किसकी है। तो ये है आपके अर्धसूत्री विभाजन की। चौथा है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा कुटपात। इसके बाद में है, पांचवा, नाखून किसका बना होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका काइटिन का। ठीक है, तो चलिए, ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सत्य सत्य। तो पहला है आपका, मानव का वैज्ञानिक नाम मेगिफेरा इंडिका है। तो इसका आपका आंसर गलत है। ठीक है। इसके बाद में जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती है। तो ये आपका सत्य है। मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। फिर एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। इसके बाद में पांचवा, प्यूरिन में 2 और पिरामिडिन एक रिंग वाली संरचना होती है। तो ये भी सत्य है। छठा है, तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये आपके नाम है आम के वैज्ञानिक नाम। इसके बाद में है 7वां, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है। 8वां प्रश्न, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न, पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है। 10वां है, क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हैं। आप सभी इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से रजिस्टर करवाएं
ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर पूरे प्रश्नों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके बाद में 11वां प्रश्न, एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर बताइए। यह 12वां है, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। कवक यानी कि फफूंद की विशेषताएं लिखिए। 14वां प्रश्न, उपास्थित तथा अस्थि में 4 अंतर बताइए। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। और 16वां प्रश्न, क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। 17वां है, चक्री एवं अचक्री फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर लिखिए। 18वां है, मानव सृजन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और 19वां है, एक्टिन एवं मायोसिन पेशी तंतु में अंतर। मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। यह इसका अथवा टेस्टोस्टेरोन के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को पूरे प्रश्न यहाँ पर बता दिए हैं। आप सभी इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो देखिए, चैनल 8 पे जो नंबर दी है आप उन नंबर से कांटेक्ट करें। इस तरह के आपको 4 पेपर दिए जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें।